वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन। और यह टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहाँ से जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, पहला पॉइंट है आपका ऑपरेशन सतर्क। यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए यह चलाया गया था। क्यों? तो सतर्क आपका नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा। अब है आपका ऑपरेशन उपलब्ध। यह चलाया गया था क्यों? तो यह चलाया गया था रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है साथियों। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, यह भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया और यह क्या था? नन्हे फरिश्ते, तो बच्चे की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है साथियों, बच्चे की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। इससे पहले मैंने बताया ऑपरेशन सतर्क, ये क्या था आपका? तो नशीली पदार्थ को रोकने के लिए। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और अभी मैंने क्या बताया आपको? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। देखो, ऑपरेशन सतर्क के साथ एक और योजना चली थी आपकी, ऑपरेशन नाकरोस। यह भी आपका नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो साथियों, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दो ऑपरेशन चलाए गए हैं आपके नशीले पदार्थ को रोकने के लिए। एक है आपका ऑपरेशन नाकरोस और दूसरा आपका है ऑपरेशन सतर्क। अच्छा, ऑपरेशन उपलब्ध क्या था? तो रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या था? तो बच्चे की तस्करी को बचाने के लिए या बच्चे की तस्करी को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ठीक है साथियों। अब आगे है आपका ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो आपका है यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों? तो महिलाओं तथा बच्चे की तस्करी को रोकने के लिए। नन्हे फरिश्ते बच्चे की तस्करी को रोकने के लिए और ऑपरेशन आहट महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन उपलब्ध टिकट की कालाबाजारी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सतर्क नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था साथियों। ठीक है साथियों। अब देखो, तो ये सब चलाए गए अभियान थे आपके या ऑपरेशन थे आपके रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां पे साथियों? तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को। कब हुई साथियों? तो 2 जुलाई 1872 को आरपीएफ की स्थापना हुई और इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंद्रा। कौन है साथियों? तो संजय चंद्रा जो आपके हैं वह इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है साथियों। अब देखो, आगे है आपका ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। तब से साथियों मैं रेलवे के बारे में बता रहा हूं आपको। तो आपको बताना है कि भारत की पहली ट्रेन जो चली थी आपकी वो कहां से कहां के बीच चली थी और कब चली थी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया। यह था क्या? तो रेल यात्रियों की खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए यह ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। अब भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां है साथियों? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है साथियों? तो अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। कौन है साथियों? तो विनय कुमार त्रिपाठी है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। साथियों, प्रथम रेल मंत्री कौन थी और प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों। और आपको यह भी बताना है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने शुरू किया। अभी मैंने जस्ट बताया आपका है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो, ऑपरेशन गंगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ऑपरेशन गंगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्यों? तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इसकी शुरुआत की थी। और यह कब हुआ शुरू? तो 20 फरवरी 2022 को विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। साथियों, विदेश मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, इस ऑपरेशन की सहायता के लिए 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश भेजा गया।
ठीक है, कितने मंत्री को? तो 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश भेजा गया था। वह कौन थे? तो पहले थे किरण रिजिजू, जो कहाँ गए थे? स्लोवाकिया गए थे। दूसरे हरदीप सिंह पुरी, ये हंगरी गए थे। और जनरल वीके सिंह, ये पोलैंड गए थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपके हैं, ये रोमानिया गए थे। ठीक है साथियों, कहाँ गए थे? रोमानिया। तो ये 4 मंत्री आपके हैं जो कहाँ गए थे? तो किरण रिजिजू गए थे स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी गए थे हंगरी, जनरल वीके सिंह गए थे पोलैंड, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गए थे रोमानिया गए थे। कहाँ गए थे साथियों? तो रोमानिया गए थे। अब देखो, इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देश के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक निकाला गया था। यूक्रेन की सीमा लगती किससे है? तो यूक्रेन की सीमा लगती है रूस से, बेलारूस से, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, रोमानिया से, मालडोव से, काला सागर से और एजोव सागर से रूस की सीमा लगती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं साथियों, रूस से, बेलारूस से, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, रोमानिया से, मालडोव से, काला सागर से और एजोव सागर से यूक्रेन की सीमा लगती है। साथियों, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, ऑपरेशन सर्द हवा ये शुरू किया गया था सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, ऑपरेशन सर्द हवा, और यह राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करने के लिए चलाई गई थी। अब सीमा सुरक्षा बल अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया गया था। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है साथियों? तो पंकज कुमार सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं। साथियों, अभी मैंने जस्ट बताया आरपीएफ के बारे में, तो आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। क्यों? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए या भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था साथियों। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन शुरू किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। ये क्या था? तो विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। अब ऑपरेशन मिशन सागर क्या है? तो यह विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स में आवश्यक सामग्री और आयुर्वेदिक दवा की आपूर्ति करने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर शुरू किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था क्या यह? तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तेजी से शिपमेंट करने के लिए था। यह ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया साथियों। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट और सेकंड दोनों भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। सेकंड का उद्देश्य क्या था? तो सेकंड का उद्देश्य था आपका कोविड-19 के शुरुआती दिनों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, और यह शुरू किया था भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो आपके हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार है। कौन है साथियों? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। अब देखो, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। यह था क्या? तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। अब भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया तो भारतीय सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे है। कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन मेघ चक्र। ये सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मेघ चक्र। यह था क्या? तो बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना इसका उद्देश्य था ऑपरेशन मेघ चक्र का। अब सीबीआई ने शुरू किया था तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है साथियों, अभी तक मैंने बताया आपको आरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन रेलवे और सीबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में है, और तीनों सेना का मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में है। ठीक है साथियों, सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो आपके हैं वह सीबीआई के डायरेक्टर जनरल है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में आपका सीबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियान या ऑपरेशन।
इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।